चार दोस्त और रहस्यमय अस्पताल। चार दोस्त अमन, बंटी, चिंटू और दीपक अपनी साइकिलों पर ट्यूशन से घर जा रहे थे। सूरज ढल चुका था और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। अचानक, जैसा कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, एक भयंकर तूफान आ गया। तेज हवाएं चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। यार, इतनी तेज बारिश में कैसे जाएंगे? बंटी ने हांफते हुए कहा। सामने देखो, वह पुरानी इमारत दिख रही है। अमन ने इशारा किया। शायद वहां रुक सकते हैं। वह एक विशाल, डरावनी सी दिखने वाली इमारत थी, एक पुरानी अस्पताल। उन्हें नहीं पता था कि ये वही अस्पताल था जो बरसों पहले एक भयानक आग में जल गया था और तब से वीरान पड़ा था। मजबूरी में वे चारों अपनी साइकिलें टिकाकर अंदर गए। अंदर का माहौल बहुत अजीब था। हवा में सीलन और जलने की हल्की गंध थी। गलियारे टूटे फूटे और अंधेरे थे। जैसे ही वे एक बड़े हॉल के पास पहुंचे, एक धीमी, डरी हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो आ जाएगा। चारों दोस्त सहम गए। उन्होंने टॉर्च की रोशनी घुमाई। कोने में एक गंदी चादर ओढ़े हुए एक पागल आदमी बैठा था। उसकी आंखें लाल थी और वो लगातार कांप रहा था। कौन हो तुम? दीपक ने हिम्मत करके पूछा। लेकिन पागल आदमी कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उन चारों को घूर रहा था। दोस्तों को लगा कि शायद ये बस एक बेघर आदमी है। तभी अचानक उस पागल आदमी की आंखें फटी रह गई। वो उठ कर आओ। उसके चेहरे पर भयानक दर्द। वो तेजी से उल्टे पैर भागने लगा और चीखने लगा। वो आ गया, वो सच में आ गया, भागो। वो आदमी तेजी से गलियारे के अंधेरे में गायब हो गया। उसकी चीखें दूर तक गूंज रही थी। चारों दोस्त दहशत में थे। इससे पहले कि वे कुछ तय कर पाते, हॉल के दूसरे सिरे से एक और आवाज आई। ये एक बच्ची की आवाज थी, मीठी लेकिन अजीब तरह से ठंडी। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? आवाज की दिशा में मुड़े। वहां एक टूटे हुए दरवाजे की चौखट पर एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े मैले थे और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके हाथ में एक बड़ी कैंची थी, जिसकी नोक पर जंग लगी थी और जिसे धीमी धीमी टिप टिप की आवाज आ रही। वे चारों लड़खड़ाते हुए बारिश और बिजली के बीच उस अस्पताल से भागे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी फट जाएगा। भाग दो, तूफान में वापसी। अमन, बंटी, चिंटू और दीपक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा जब तक कि वे मेन रोड पर नहीं पहुंच गए, जहां शहर की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। वे हाँफ रहे थे और उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन वे सुरक्षित थे। वह क्या था? चिंटू ने कांपते हुए पूछा। कोई पागलपन नहीं, वह छोटी लड़की और उसके हाथ में कैंची, दीपक ने कहा। उसकी आवाज अभी भी डरी हुई थी। और वह पागल आदमी, वो आ गया कह रहा था। अमन ने गहरी सांस ली। शायद उस आग वाली कहानी में कुछ सच्चाई है।